नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बिल्डिंग हादसे में घायलों से मुलाकात की है। हर संभव मदद का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। मेयर सुषमा खरगवाल भी अस्पताल पहुंची हुई हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार, नगर आयुक्त भी अस्पताल पहुंचे थे। क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह भी उपस्थित रहे। बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आपके सामने हैं जब मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। सीएम योगी लोक बंधु अस्पताल में पहुंचे, तस्वीरें आपके सामने हैं। घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। हर संभव मुख्यमंत्री की ओर से मदद का आश्वासन भी दिया गया। मेयर सुषमा खरगवाल भी अस्पताल पहुंची, मुलाकात करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री के साथ। डीएम सूर्यपाल गंगवार भी मौजूद रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह भी उपस्थित रहे। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर रहे मुख्यमंत्री, परिजनों से हालचाल जान रहे हैं। आखिरकार यह हादसा किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में अभी है, सब जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर पहुंचे हैं, अंबेडकर नगर, जहां सीएम योगी ने अंबेडकर की जनता को 1231 करोड़ की लागत वाली 6778 परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात दे दी है। वहीं सीएम नागरिकों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को अवसर मिलेगा तो फिर डकैती लूटपाट शुरू हो जाएगी। क्या ये लोग जिनके पास न दिल है न दिमाग है, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे? क्या अरे उनको अवसर मिलेगा फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व त्योहारों में विघ्न बाधा फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो पेशेवर दंगाई है, देखते नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तो वहीं पे पुत्थम पुत्था इनका आपस में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब पब्लिक, इनको मालूम है आज के दिन पे पब्लिक को हाथ लगाएंगे तो पुलिस के डंडे उनके हाथ तोड़ देगी। इसलिए ये लोग आपस में ही उलझ जा रहे हैं, आपस में ही इनमें नुरा कुश्ती चल रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए आप डबल इंजन की भाजपा की सरकार के समर्थन के साथ, एनडीए के साथ खड़े होइए और मैं आपका आह्वान करूंगा, विकास, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी हमारी होगी, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। विकास के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे घटक दल इसमें आपके साथ सहयोगी बन करके आपके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद पहुंचे हैं, जहां बीते दिन हाथरस रोड एक्सीडेंट में करीब 17 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी, जिसके चलते मृतकों के पीड़ित परिवार से कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात कर मामले में संज्ञान लिया है। साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। दर्दनाक और दुखद घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी ने संज्ञान लेने का काम किया और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का, इस गरीब परिवार की मदद करने का निर्णय लेने का काम किया है। परिवार में हम लोगों को, माननीय विधायक जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री की ओर से उनके प्रतिनिधि के बतौर हम लोग परिवार के बीच में आए हैं। प्रदेश सरकार ने इस परिवार को आर्थिक मदद भी देने का काम किया है। 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री की ओर से और 2 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री की ओर से पीड़ित परिवार के खाते में भेजते हुए कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी काम किया गया है। हमारे जिलाधिकारी जी हमारे साथ हैं, दोनों ही राशियों के चेक और धनराशि को परिवार को उपलब्ध करा दिया गया। इससे भी चंदौली से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, निजी मेडिकल कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।
वार्डन ने प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। छेड़छाड़ के बदले मोटी रकम देने की बड़ी बात कही गई है। एडीजी ने हस्तक्षेप कर एक्शन लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रबंधक पर कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। प्रबंधक ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। वार्डन पर लाखों का घपला करने का आरोप भी है। चंदौली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेज में छेड़छाड़ का ये पूरा मामला सामने आया है। वार्डन ने प्रबंधक पर गंभीर आरोप भी लगाया है। कि वो महिला हमारे यहाँ लगभग 10 वर्षों से कार्य कर रही थी और उसका कार्य अच्छा था। पहले वार्डन थी, वार्डन के बाद अब चूंकि वार्डन का काम कॉलेज के टीचर देखते हैं राजनीति के अनुसार, तो अब अकाउंट देखती थी, पैसा जमा कराना, बाइक बेच के जमा कराना, अपने जो है उसका हिसाब रखना। कुछ महीनों पहले मतलब जुलाई में हमें पता चला कि कुछ पैसे का घोटाला हुआ। तो मैंने जब जांच कराया तो पता चला कि जो है घोटाला हुआ है, लगभग जो है 45-50 लाख के। तो इसकी तहरीर मैंने अपने मैनेजर साहब के माध्यम से कोतवाली में दी। 5 तारीख को तहरीर दिया। तब तक जो है 6 तारीख को पता चला कि हमारे अगेंस्ट में आरोप लगा दिए गए, जो कि सारे आरोप निराधार। मैं उसको अपनी बहन बेटी की तरह मानता था, आज भी मानता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि उसके कोई जो है उसके खिलाफ उस टाइप कार्रवाई हो। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जो मेरा घोटाला हुआ है शासन प्रशासन जांच करा के और उसको जो है मेरे पैसे को बरामद करने का कृपा। तो छेड़छाड़ के बदले मोटी रकम देने की बड़ी बात कही जा रही है। एडीजी ने हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। प्रबंधक पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि प्रबंधक को हम सुना रहे थे कि क्या कुछ कह रहे हैं। प्रबंधक ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ ये आरोप है, जिस तरह से छेड़छाड़ के बदले मोटी रकम के आरोप लग रहे हैं और इस पूरे मामले में एडीजी ने हस्तक्षेप कर लिया है? जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डॉक्टर धनंजय सिंह कौन है। आपको बता दूं कि भाजपा सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाओं में प्रतिवाद करने वाले एमएलसी धर्मेंद्र सिंह के भतीजे हैं, जो एक हॉस्पिटल के मालिक भी हैं और साथ नर्सिंग कॉलेज के पैरामेडिकल साइंस के प्रबंधक हैं, जहां हजारों बच्चियां हर साल पढ़ती है। और उसी कॉलेज के वार्डन द्वारा इस प्रकार का आरोप प्रबंधक पर लगाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। माधव जी, मैं आपको बता दूं कि जो महिला वार्डन है वो पिछले 10 साल से इसी नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत है। वही दूसरी बात, पीड़ित महिला वार्डन जो रितु है वो एडीजी वाराणसी पीयूष मीडिया से मिलती है और एडीजी के हस्तक्षेप के बाद सदर कोतवाली पुलिस डॉक्टर धनंजय के खिलाफ एफआईआर धारा 74, 352, 351, 316 के तहत जो गंभीर धारा है उसके तहत एफआईआर दर्ज करती है। उसके तुरंत बाद धनंजय सिंह द्वारा एक पीसी बुलाई जाती है, पीसी रखते हैं और अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हैं। डॉक्टर धनंजय का कहना है कि महिला मेरे कॉलेज में पिछले 10 सालों से कार्यरत जो थी, जिससे हमारा विश्वास काफी बढ़ गया था, हो गया था और वार्डन के साथ साथ और रिसेप्शन का भी कार्य कर रही थी। मेरे जानकारी में उसने कॉलेज के फीस में बहुत बड़ा घोटाला किया, जिसकी जानकारी मुझे 1 माह पहले हुआ। जब मैं उससे इससे पूछा तो उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं आपको जो भी घोटाला उसका भरपाई करूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले उसने पैसा देने से मना कर दिया और रात को मेरे कॉलेज से चली गई। उसके बाद मुझे बदनाम करने के लिए उसने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया जो बेबुनियाद है। वही पीड़ित महिला का आरोप है कि डॉक्टर धनंजय द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ किया गया, साथ ही मुझे उसके बदले पैसे देने का उनके द्वारा प्रलोभन भी दिया गया, साथ ही मेरे गले का चैन तक उनके द्वारा नाक कान का जो गहरा उसको भी उतरवाया गया। और इस पर पूरी पुलिस जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल पुलिस पूरे बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद जो अपडेट होगा वो मैं करूंगा। जी मैडम। धर्मेंद्र, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर वार्डन की बात हो या प्रबंधक की बात हो, आरोप लगा रहे हैं, आखिरकार जो ये पूरा
मामला है, इस पर पुलिस प्रशासन का किस तरह से हस्तक्षेप देखा क्या है, एफआईआर में क्या कुछ किस तरह से जो ये टिप्पणी है वो आगे कैसे बढ़ रही है? देखिए मैडम, उस महिला का कहना है कि मैंने कई बार चंदौली थाने में गया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं एडीजी से बनारस जाके मिलती हूँ। एडीजी के हस्तक्षेप के बाद सदर कोतवाली द्वारा एफआईआर डॉक्टर धनंजय पर कर दिया गया और गंभीर धाराओं लगाया भी गया। 74, 352, 351, 316 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस से मेरी बातचीत हुई, यहाँ के कप्तान से बातचीत हुई, सदर कोतवाल से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हर बिंदुओं पर मैं और सीओ साहब लगातार जांच कर रहे हैं, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को देता रहूंगा। जी, कुल मिलाकर के इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है, धर्मेंद्र ये कह ले। जी मैडम, इस पे बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए धर्मेंद्र। चंदौली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बर्डे ने प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगा दिया है। प्रबंधक के बयान को भी हम आपको सुनवा रहे थे कि किस तरह से सफाई दिया जा रहा है प्रबंधक की ओर से, लेकिन इस पूरे मामले में एडीजीपी ने संज्ञान ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। मौजूदा सरकार लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, तो आयुर्वेद में आने वाली पंचकर्म एक ऐसी विधि है जिससे कई प्रकार की बीमारियों को इलाज होता है। पंचकर्म के बारे में वेद और पुराण में भी लिखा गया है, जिसके चलते संगम नगरी में महाकुंभ से पहले यहां आयुर्वेद के डॉक्टरों का महाकुंभ लगा हुआ है और साथ ही कार्यशाला के माध्यम से लोगों को पंचकर्म के बारे में जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पंचकर्म से किस तरह से बीमारियों का इलाज होता है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। जहां महाकुंभ करीब है और लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा सरकार दे रही है, मगर बात करी जाए पंचकर्म की तो इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ये एक ऐसी विधा है जिससे कई इलाज होते हैं। मगर पंचकर्म के बारे में अगर बात करी जाए तो वेद और पुराण और शास्त्रों में भी है। फिलहाल अब इसको साइंटिफिक भी सपोर्ट मिल रहा है और हम बात करेंगे, डॉक्टर एसके राय हैं और डॉक्टर प्रमेश हमारे साथ हैं। ये बताइए किस तरह से पंचकर्म को लेकर सेमिनार हो रहा है और क्या इसमें खास है, क्योंकि वेद पुराण में जब साइंटिफिक भी सपोर्ट मिलेगा तो क्या खास होगा? देखिए, वेद से बड़ा कोई साइंस है नहीं। जीरो का आविष्कार हमारे भारत में हुआ है और जो ये चीजें आई हैं वो था इसलिए शाश्वत है, चलता आ रहा। और रहा पंचकर्म की बात, पंचकर्म जैसे पूरा विश्व शरीर पंच महाभूत से बना, ये मानेंगे आप? और पंच महाभूत मतलब जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, और इसको थोड़ा मैक्रो डिवीजन कर दीजिए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही हुआ ना। और इसी से पूरा पृथ्वी सृष्टि बनी है। इसमें से एक का भी डिसबैलेंस हुआ तो आदमी बीमार हो गया, पानी बढ़ गया तो कहे फ्यूजन हो गया, ऐसे ही वात बढ़ गया मतलब गैशियस स्टेट हो गई तो कहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ये है पंचकर्म की कला। वेद जो कहता था वो 6 रस कहता था, ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि ये मंथन यही सब हो रहा है कि विटामिन की बजाय पहले विटामिन का ज्ञान कहा था, लेकिन साइंस थी ना। 6 ही रस है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। जैसे आंवला है, आंवला की क्यों पूजा की जाती है, महारसायन क्यों माना जाता है? नमक छोड़ के सभी रस है। तो लोग कहते हैं भाई एक आंवला रोज खाओ सब कुछ हो जाएगा ठीक। पंचकर्म में 5 क्रियाएं होती हैं। वमन मतलब उल्टी, वमन, विरेचन मतलब लूज मोशन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ये सब नहीं कराते हैं। इसके इतर आपने देखा होगा कि काम चल रहा है कि वायलेशन हो रहा है, पार्लर की तरफ खोल दिया, धारा गिर रही है सर के ऊपर, मसाज, ये पंचकर्म नहीं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से और ये साइंटिफिकली ये हम लोग करते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर प्रमेश। डॉक्टर, जिस तरह से आयुर्वेद अब मार्केट में आ रहा है और अंग्रेजी दवा पूरी तरह से कैप्चर, कितनी चुनौती होगी? आयुर्वेद जब से कोरोना का पीरियड गुजरा है तब से लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मॉडर्न मेडिसिन आराम जरूर दे रही थी, लेकिन इम्यूनिटी को कहीं से भी उन्होंने बेहतर नहीं किया। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का जब भी उपयोग करेंगे, चाहे वो अपने गठिया के इलाज के लिए करें, चाहे वो अपने कैंसर के इलाज के लिए, किसी भी इलाज के लिए अगर आप आयुर्वेदिक थेरेपी को अपनाते हैं या आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो वो सिर्फ आपके बीमारी को तो दूर करता ही करता है, साथ में सबसे बड़ी चीज वो करता है आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। इम्यूनिटी को मेंटेन करने से आगे अन्य होने वाली बीमारियों से बच सकता है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है मॉडर्न मेडिसिन के लिए आयुर्वेद से टकराना। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रमेश, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से मॉडर्न मेडिसिन की तरफ आयुर्वेद को लोग छोड़ कर गए, मगर आज फिर लोग आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं और पंचकर्म मार्केट में आ रहा है और जिसे साइंटिफिक भी सपोर्ट मिल रहा है, जहां एक तरफ मोदी सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है और ऐसे में लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि इम्यूनिटी जो अगर बढ़ती है वो आयुर्वेद से ही बढ़ती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
तो लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। वहीं पूरे मामले में जांच की आज लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय तक पहुंचा है। बिल्डिंग गिरने के पीछे मुख्य वजह घटिया सामग्री से निर्माण बताया जा रहा है। सीएम योगी ने भी हादसे को संज्ञान में ले लिया है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये नजारा देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक होगा। ये हादसा 7 सितंबर की शाम लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ, जहां 3 मंजिला हर मिलाप कॉम्प्लेक्स अचानक भरभरा कर ढह गया। कॉम्प्लेक्स में दवा समेत 4 गोदाम चलते थे। इस हादसे में 8 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहीं 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर दुख जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, जनपद लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने तथा घायलों का समुचित उपचार कराने हेतु निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हादसे के बाद मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया था, जो अभी तक जारी है। देखिए, अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयां हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर रहे हैं। बता दें कि घटनास्थल पर अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। भदोही ट्रक से बाइक की हुई टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की हुई मौत। एटा में भाई ही निकला भाई का हत्यार रोपी, 6 दिन पहले गला रेत कर की थी हत्या। भदोही में अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर, तहसील प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद। बहराइच में भेड़ियों ने किशोरी पर किया है हमला, किशोरी के चिल्लाने बचाई गई जान, परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। इटावा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, फर्जी संचालित अस्पतालों में हो रही मौत, स्वास्थ्य विभाग पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप। बहराइच में नरभक्षी भेड़ियों से दहशत, एक महिला समेत 10 मासूम को बना चुका है शिकार, 51 से अधिक लोग हुए घायल। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच हुई है मारपीट, बाइक चोरी को लेकर हुआ था विवाद, 9 लोग हुए घायल। में सियार का लगातार तीसरा हमला, 2 मासूमों समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल, इलाके में दहशत का माहौल।
अलीगढ़ में जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं, लोगों को उपचार के लिए भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। फतेहपुर में महिला ने फांसी लगाकर की है आत्महत्या, घरेलू विवाद के चलते उठाया कदम, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में बस से टकराई डंपर, बस सवार 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति पर गला दबाकर हत्या करने का शक। बुलंदशहर में वसूली करने के आरोप में दरोगा हुआ है निलंबित, फर्जी रेप मामले में वसूली करने का किया प्रयास। कन्नौज में बकाया वसूली करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला, लाठी डंडों से ग्रामीणों की टीम ने किया है हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। आगरा में यमुना नदी में डूबा है युवक का हुआ है लापता, गोताखोरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कन्नौज में दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी ने बच्चे को दिया है जन्म, आरोपी 2 माह पहले हो चुका है उसका जेल। प्रयागराज में भूमाफियाओं पर चला है सीएम का बुलडोजर, बीजेपी नेता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की कब्जा की गई जमीन पर चलवाया बुलडोजर। देवरिया में विकास भवन के डीपी आरोप पर सफाई कर्मचारी ने लगाया धन उगाही का आरोप, गांव की सफाई की जगह ऑफिस में काम करते मिले सफाई कर्मी। इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।